हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, दिल्ली के अंदर यूनिवर्सिटी है ये श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एक संस्कृत की। और यहाँ पर कुछ नॉन टीचिंग कैडर की वैकेंसीज दी गई है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया गया है। हम डिटेल में चेक करते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, कब से कब तक अप्लाई करना है। सारी डिटेल्स इस नोटिफिकेशन में हम चेक करते हैं जो नॉन टीचिंग कैडर की पोस्ट दी गई है यहाँ पर। सबसे पहले पोस्ट है डेप्यूटी रजिस्ट्रार की, और डेप्यूटी रजिस्ट्रार पे लेवल 12 में है। यहाँ पर एक ही वैकेंसी है जो जनरल कैटेगरी के लिए दी गई है, डेप्यूटी रजिस्ट्रार की। सेकंड है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ये पे लेवल 10 में है, एक वैकेंसी है। थर्ड है सेक्शन ऑफिसर, पे लेवल 7 में, यहाँ भी एक वैकेंसी दी गई है। नंबर 4 है रिसर्च कम स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, एक वैकेंसी यहाँ पर भी दी गई है, पे लेवल 7 की है। नंबर 5 पर है असिस्टेंट प्रोग्रामर, पे लेवल 7, एक वैकेंसी है। असिस्टेंट पे लेवल 6 में एक वैकेंसी है। पर्सनल असिस्टेंट पे लेवल 6 में एक वैकेंसी है। लैब असिस्टेंट एक वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर पे लेवल 4 में 3 वैकेंसीज हैं यहाँ पे। एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क पे लेवल 2 में टोटल 7 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। स्टाफ कार ड्राइवर एक ही वैकेंसी है यहाँ पे। और उसके बाद नंबर 12 पर है पंप ऑपरेटर, पंप ऑपरेटर के लिए भी एक पोस्ट है। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 3 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा आगे है एमटीएस की, मल्टीटास्किंग स्टाफ, 8 पोस्ट है यहाँ पर। और लास्ट है, सबसे लास्ट है वो है लैब अटेंडेंट। देखो लैब असिस्टेंट अलग है, लैब अटेंडेंट अलग है, एक पोस्ट है। तो ये 15 डिफरेंट कैटेगरी की वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत यूनिवर्सिटी के अंदर। अलग अलग पे लेवल है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से सारी पोस्ट दिखा रखी है। एमटीएस से लेकर रजिस्ट्रार तक की पोस्ट यहाँ पर दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट की अगर हम बात करें तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत यूनिवर्सिटी का, www.slbsrsv। यहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। या फिर दूसरा रिक्रूटमेंट पोर्टल का लिंक है, यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, समर्थ पोर्टल से इनके। उसके बाद आगे हम बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो जो ग्रुप ए की पोस्ट है, जैसे डेप्यूटी रजिस्ट्रार लेवल की जो पोस्ट है, वहाँ पर 2000 रुपीज़ फीस देनी होगी, 2000 रुपीज़। लेकिन जो SC ST OBC EWS और फीमेल है उनको 1000 रुपये, बाकी जनरल वालों को 2000 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी है। जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स को 2000, बाकी सभी को 1000। ग्रुप बी और ग्रुप सी में जनरल के मेल कैंडिडेट्स को 1000 रुपये, बाकी सभी को 500 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी है। लेकिन जो हैंडीकैप कोटा से, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज से जो है, उनको कोई फीस नहीं देनी, चाहे ग्रुप ए की पोस्ट हो चाहे ग्रुप बी की पोस्ट हो। ये एप्लीकेशन फीस का क्राइटेरिया दिया गया है। फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट जो है वो है 21 मई 2026। 21 मई को शाम 6 बजे तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। 21 मई इसकी लास्ट डेट दी गई है। अब आगे हम बात करेंगे इसमें क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले पोस्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार ग्रुप ए की पोस्ट है। इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार का। मैक्सिमम एज है वो 50 साल दिया गया है यहाँ पे डेप्यूटी रजिस्ट्रार के लिए। उसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ये भी ग्रुप ए में है। इसमें भी मास्टर डिग्री 55% के साथ इसमें दिया गया है।
और इसमें सिलेक्शन होगा रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू के बेसिस पर। एज लिमिट है वो 40 ईयर्स रहेगी इसमें। तीसरे नंबर पर है वो है सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन ऑफिसर में बैचलर डिग्री, साथ में अगर आप असिस्टेंट है तो 3 साल का एक्सपीरियंस, या फिर अगर आप अपर डिवीजन क्लर्क है तो 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए सेक्शन ऑफिसर के लिए। और मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर्स, 35 साल दिया गया है सेक्शन ऑफिसर के लिए। नंबर 4 है रिसर्च कम स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। रिसर्च कम स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर्स है। नंबर 4 है असिस्टेंट प्रोग्रामर। असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए BE BTech होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए। नंबर 6 पर है असिस्टेंट, और असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए UDC के रूप में, आपका अपर डिवीजन क्लर्क का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर्स, 35 साल है। नंबर 7 पर है पर्सनल असिस्टेंट। पर्सनल असिस्टेंट में बैचलर डिग्री, साथ में शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश में से 100 वर्ड्स पर मिनट। टाइपिंग की बात करें, इंग्लिश में करते हैं तो 35 वर्ड्स पर मिनट, और हिंदी में तो 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इंग्लिश में 35, हिंदी में 30 की। साथ में 2 साल का स्टेनोग्राफर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। मैक्सिमम एज है वो 35 साल इसमें दिया गया है पर्सनल असिस्टेंट के लिए। नंबर 8 है लैब असिस्टेंट। लैब असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री या B.Ed आपकी होनी चाहिए साइकोलॉजी में। देखो साइकोलॉजी के लिए स्पेशल, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और एज लिमिट है वो 32 ईयर्स, 32 साल दिया गया है। उसके बाद आगे है नंबर 9 पर स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर के लिए बैचलर डिग्री, साथ में शॉर्ट हैंड स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट, टाइपिंग इंग्लिश में 35, हिंदी में 30 साल स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, स्टेनोग्राफर के लिए। और मैक्सिमम एज जो बात करें स्टेनोग्राफर के लिए वो है 32 साल, 32 ईयर्स। उसके बाद है LDC लोअर डिवीजन क्लर्क। बैचलर डिग्री सिंपल, और इंग्लिश में अगर टाइप है तो 35 वर्ड्स पर मिनट, और हिंदी में है तो 30 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज वो 32 साल होनी चाहिए LDC लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए। उसके बाद है स्टाफ कार ड्राइवर। 10वीं पास प्लस में लाइसेंस होना चाहिए, लाइट लाइसेंस है या फिर हैवी जो भी है, एक लाइसेंस होना चाहिए। साथ में 5 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए स्टाफ कार ड्राइवर के लिए। और मैक्सिमम एज कितनी है, 32 साल दी गई है। आगे है पंप ऑपरेटर के लिए। पंप ऑपरेटर के लिए आपके पास ITI का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर 10वीं के बाद 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट 32 साल यहाँ पर भी दिया गया है। आगे है लाइब्रेरी अटेंडेंट। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए +2 प्लस में लाइब्रेरी साइंस का डिप्लोमा आपका होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। मैक्सिमम एज 32 साल दिया गया है यहाँ पे भी। MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें तो 10वीं मांग रखी है, सिंपल 10वीं या फिर ITI। मैक्सिमम एज 32 साल यहाँ पर भी है MTS के लिए, पे लेवल 1 के अंदर है ये। और लास्ट लैब अटेंडेंट। लैब अटेंडेंट में 12th में साइंस होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज है 32 साल लैब अटेंडेंट के लिए भी। तो ये जो 15 डिफरेंट कैटेगरी की पोस्ट है, सभी के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और एक्सपीरियंस वगैरह सारी डिटेल्स यहाँ पर शेयर की गई है। एप्लीकेशन फीस इसमें बता रखी है, ग्रुप ए के लिए 2000, बाकी के लिए 1000 रुपये, और सिर्फ जनरल के मेल के लिए, बाकी सभी कैटेगरी को 1000 और 500 रुपये देना है। एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में 21 मई को लास्ट डेट है, 21 मई तक आपको सबमिट करवाना है। ठीक है, जो ऑलरेडी है उसको थ्रू प्रॉपर चैनल आपको अप्लाई करना, जो ऑलरेडी वर्किंग में है। तो उसके अलावा ये बेसिक एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया दिया गया, कैटेगरी के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया दिखाया गया है। ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पर आपको दी गई है। ठीक है, इसमें आपका एक रिटन एग्जाम जरूर होगा, ये ध्यान रखना। देखो ये यूनिवर्सिटी सेल कंडक्ट, यूनिवर्सिटी एक रिटन एग्जाम आपका ले सकती है, उसमें रीजनिंग वगैरह, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश सारा कुछ आपसे पूछा जा सकता है। और टाइपिंग टेस्ट या फिर इंटरव्यू भी आपका कंडक्ट करवाया जा सकता है। जैसे क्लर्क वाले के लिए तो टाइपिंग टेस्ट मैंडेटरी है। उसके अलावा बेसिक सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। ये जो ऑलरेडी वर्किंग उसको अपने डिपार्टमेंट से ये NOC वगैरह बनवा के लेकर आनी है। तो ये है डिटेल्ड नोटिफिकेशन। नॉन टीचिंग कैडर की पोस्ट श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है नई दिल्ली के अंदर। 15 अलग अलग कैटेगरीज की वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एक्सपीरियंस वगैरह सारी डिटेल्स इसमें बता रखा है। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हो 21 मई से पहले आप अप्लाई कर सकते हो इनकी ऑफिशियल साइट से। श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट से आप अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल्ड नोटिस आपको समझा दिया है, सारी क्वालिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें आपको इसमें बता दी गई हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में आप पूछ सकते हैं।
ऑफिशियल साइट ये है, यहाँ से डिटेल्स मिलेगी और नीचे वाला जो समर्थ पोर्टल है यहाँ से आपको अप्लाई करना है SLBS RSVNT से। ठीक है, ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन। डिफरेंट नॉन टीचिंग कैडर की पोस्ट दी गई श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।